हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग करना है भाई। सुबह का मेरा काम फिनिश हो गया था, फिर मैं आ गई थी ऊपर। करीबन 8:30 पौने 9 के अराउंड काम मेरा कंप्लीट हो चुका था। फिर मैंने, क्योंकि वीडियो की एडिटिंग वगैरह भी करनी थी और जो सूट्स की वीडियो है वो भी डालनी थी। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि दी आप कैसे कर लेते हो, कैसे कर लेते हो, तो भाई मेहनत मेहनत करने के लिए पता है क्या है, दिन रात एक करनी पड़ती है। चाहे कोई भी काम है, आपको सक्सेस जब भी मिलेगी जब आप खुद को मतलब त्याग दोगे। जब आप बिल्कुल ये चीज सोच के चलो कि बस मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है और कभी ना कभी मुझे सक्सेस मिलेगी। जैसे आज मैंने एक छोटा सा बिजनेस मैंने शुरू किया है और अपनी मेहनत पे मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इसको साथ के साथ आगे जरूर बढ़ाऊंगी। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट ये आते कि दी जैसे एचटेट है तो साथ में एचटेट और सीईटी का एग्जाम भी नजदीक है, आपको सबको पता। देखो मैं एक चीज बोलूंगी भाई, मैं हर वीडियो में ये चीज बोलती हूँ, आप लाइव में भी, शॉर्ट वीडियो पे भी, वैसे वीडियो में बहुत सारे कमेंट करते हो कि दी आप जैसे आप काम कर रहे हो तो साथ में आपको बिजनेस का ये भी संभालना पड़ता है। देखो भाई, मैंने पहले बताया कि मैं अपनी प्रिपरेशन जारी रख रही हूँ। जितना भी मुझे टाइम मिलता है उतना टाइम मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, वीडियो में खास तौर पे। और ये सूट लेके आई थी भाई मैं, बांधनी प्रिंट में थे और बहुत प्यारे सूट थे। अगर आपको किसी को मतलब लेने हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर मेरा मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और शॉर्ट वीडियो पे मिल जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास भेज देना, आपको सूट रिसीव हो जाएगी। बहुत प्यारा कलेक्शन है, थोड़ा आप विश्वास करके देखें और एक एक पीस जरूर मंगा के देखें ताकि आपको चीज़ और क्वालिटी का पता चले कि हमने कैसी क्वालिटी भेजी आपके पास। और भाई मैं अपनी प्रिपरेशन को साथ के साथ लेके चल रही हूँ, मेरा सिलेबस साथ के साथ कंप्लीट हो रहा है। और ये मेरा एक फ्री टाइम का बिजनेस है, क्योंकि जिस टाइम मैं फ्री होती हूँ घंटा आधे घंटे के लिए, उसी टाइम अपनी वीडियो बनाती हूँ। उस टाइम को भी मैंने ये है कि बिजी टाइम में कन्वर्ट कर लिया है कि मुझे किसी की बातों से कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि जब हम फ्री होते हैं तो हमारा दिमाग ना शैतान का घर हो जाता है, उस टाइम हम बहुत सारी चीजें सोचनी शुरू कर देते हैं, नेगेटिव चीजें खास तौर पे। क्योंकि जब हमारे पास नेगेटिव वाइब्स आती हैं तो वो हमारे दिमाग को झंझोड़ देती। तो मैं अपने आप को इतना बिजी करना चाहती थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिले किसी चीज के बारे में सोचने का। जब मैं फ्री हूँ तो उस टाइम मैं अपने बिजनेस को संभालूं, वरना मेरा बिजी रूटीन चलता रहेगा स्टडी के साथ। हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग करना है भाई। वीडियो 9:30 से ऊपर टाइम हो गया, देखो ठीक है। 9:37 हो गए हैं और तारीख है आज 23 जून, ठीक है। तो अब मैं अपनी स्टडी है जो शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि 2 बजे के बाद आपको पता है मेरा जो थोड़ा हाँ वो काम है सूटों का, वो भी मैं करूँगी। और सुबह के टाइम में ये पूछते हैं कि जैसे आप सारी चीज़ें कैसे लेके चलते हो। जैसे सुबह का मैंने काम फिनिश किया जल्दी, क्योंकि अब मैं जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ जहाँ तक होता है। तो जल्दी उठ के मैंने सारा काम फिनिश किया। अब मैं ऊपर आने के बाद जैसे मैंने 8:30 के अराउंड 2-3 वीडियो बना ली थी, शॉर्ट वीडियो। बड़ी वीडियो में डालती नहीं, आपको पता है वीडियो मेरी व्लॉग ही आते हैं हमेशा, सीटी के भी और एचटेट के भी, ठीक है। और रही 2 बजे के बाद, देखो 2 बजे के बाद 1 घंटा में फ्री होती हूँ। अब 9:30 के अराउंड में लग जाऊंगी अपनी स्टडी, मतलब 9:40 के अराउंड लग जाऊंगी स्टडी करने। तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि मतलब 3-4 घंटे हम लगातार स्टडी करते हैं ना, तो इसके बाद हमको खुद भी ये चीज़ थकावट हो जाती है कि भाई थकावट होने के बाद हम खुद भी ये चीज़ सोचते हैं कि 1 घंटा हम रेस्ट लें, ठीक है। तो अब जैसे 9:38 9:40 के अराउंड टाइम हो चुका। अब मैं पहले अपना जो हरियाणा जीके का पोर्शन है वो कंप्लीट करूँगी, फिर साइकोलॉजी का करूँगी। और सिलेबस मैंने बता दिया था आपको कि भाई कुछ मेरा रहता, कुछ मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैन तो इंग्लिश का और मैथ का रह गया, बाकी तो मैंने सारी चीज़ों का कंप्लीट कराया। क्योंकि मैथ का देखो बहुत सारा सिलेबस है और 10 नंबर के लिए मैं सारा सिलेबस नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ मैंने पहले किया, कुछ अब करूँगी। और रवि सर की ही क्लास देखूंगी मैं, बाकी किसी की नहीं। इंग्लिश के लिए मैं निशा मैडम की 15 घंटे की क्लास है वो देखूंगी, ठीक है। तो चलिए भाई, अब मैं हरियाणा जीके का पोर्शन एक बार रिवाइज कर लूँ, फिर मिलते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने, यूट्यूब पे नहीं शेयर करते हैं, पर मुझे पर्सनल लाइफ में मैंने बहुत सारे बंदे देखे हैं जो साथ के साथ 2-3 चीज़ों को लेके चलते। वो अपनी स्टडी को भी लेके चलते, छोटा मोटा साथ के साथ बिजनेस करते। ये तो वैसे मान कर चलो मैं यूट्यूब पे दिखा रही हूँ कि मैं स्टडी करती हूँ, आपको इस करके पता चल गया कि भाई हाँ बिजनेस करना थोड़ा हाँ अलग वो हो गया कि भाई साथ में स्टडी बिजनेस। अगर आपके पास इनकम का सोर्स है तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी हर चीज़ में कि भाई हाँ मैं कुछ अपना कर रही हूँ।
ठीक है। और वरना आप पहली प्रायोरिटी तो यही है कि भैया आप अपने एग्जाम को दो, और मैं भी अपने एग्जाम को ही दूंगी। अब छोटे छोटे व्लॉग ही डालूंगी, ज़्यादा लंबे व्लॉग नहीं डाल पाऊंगी क्योंकि थोड़ा बिजी रूटीन भी वगैरह, एग्जाम भी नज़दीक है, और थोड़ी ही वीडियो मुझे सूट्स वगैरह की भी डालनी होती है, तो इस करके। तो अब मैं हरियाणा जीके की रिवीजन है, दोबारा से मैं रिवीजन करी, क्योंकि आपको पता है मैंने 700 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और क्वेश्चन सीरीज में दोबारा से मैंने रिवीजन की शुरू कर दी है, ताकि जितने भी हो सके इस 700 क्वेश्चन के करीबन में से आ सके, क्योंकि ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो पुराने क्वेश्चन सीरीज में, मतलब क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, जो पिछले पेपर हैं 2020 से उसमें आए हुए हैं, वो सारे मैंने किए हैं। 4 सालों से भी पीछे तक के उठा रखे इस बुक में, तो वो सारे मैंने कर रखे। टीजीटी में, कलरक में, डी ग्रुप में, सी ग्रुप में, जितने भी एग्जाम हुए थे ना पीछे, सभी में आए हुए हैं। तो ये सारे मैं साथ के साल क्लियर करती चली जा रही हूँ, और जो चैप्टर मुझे लग रहा है कि भाई मुझे समझ नहीं आया, उस चैप्टर को मैं दोबारा से रिवीजन कर लेती हूँ। हरियाणा जी के मेरी कंप्लीट हो चुकी है, रीजनिंग भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अब मैंने जैसे इंग्लिश और मैथ शुरू कर दिया है, 2 सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट करके मैंने रख दिए हैं। अब मैं इंग्लिश और मैथ का शुरू करूंगी, और साइकोलॉजी की मैम की क्लास शुरू हो जाएगी, तो मैम की क्लास देखूंगी। साथ के साथ हिंदी का भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, पर प्रीवियस पेपर नहीं लगाया उसका मैंने। हिंदी के और प्रीवियस पेपर लगाने के बाद मुझे पता चल जाएगा भाई मेरे कितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक कितने नहीं बनते हैं, ताकि थोड़ा खुद पे कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ इस एग्जाम के इतने क्वेश्चन मैं कर सकती हूँ। कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे सीडीपी हमारी 30 नंबर की आती है, तो सीडीपी के आप मतलब क्वेश्चन 50 क्वेश्चन हर रोज लगाने की कोशिश करें, ताकि आपका थोड़ा क्लियर होता चले कि बेस हाँ भाई इतने क्वेश्चन 50 में से अगर 20 भी ठीक मिलते हैं ना, आप ये मान के चलो कि 30 क्यों गलत हुई, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा बेटा बैठा था भाई मेरे साथ में, और मैं रीजनिंग की लग रही थी क्लास देखने, और 3 सब्जेक्ट में दिन में 3-4 करने की कोशिश करती हूँ, ताकि शाम के टाइम में मैं आराम से 2 सब्जेक्ट कर सकूँ, ठीक है। तो अब 1-2 दिन से मैं करंट अफेयर भी शुरू कर दूंगी, क्योंकि करंट अफेयर भी जरूरी, सिटी के लिए भी, और स्टेट में भी 1-2 क्वेश्चन आएगा, तो करंट अफेयर भी बहुत जरूरी। और रीजनिंग की भाई मैं इस सर की क्लास देखती हूँ, आपको दिख भी रहे होंगे, क्योंकि रीजनिंग के लिए बहुत कमेंट आते हैं कि दी आप कहाँ से करते हो। तो रीजनिंग की क्लास में एसएससी मेकर वाला चैनल है, जिस सर के नाम से है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके सर्च मारो, आपको पता चल जाएगा। बाकी रीजनिंग ये है कि आपको जिसकी समझ आती है ना, आप उसी की करने की कोशिश करो। और जितना आपको खुद एक कमेंट आ रहा था कि दी मुझे थकावट होने लग जाती काम करते, देखो जितना आप खुद को बिजी रखोगे ना उतना ही अच्छा है, ठीक है। और मेहनत तो हर चीज़ के लिए करनी पड़ती है भाई, कोई भी चीज़ है, मुझे खुद देख लो आप, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, मेरा खुद का काम भी होता है, बिजनेस का भी होता है, और स्टडी भी होती है, घर का काम भी होता है, सारी चीज़ों को लेके मैं एक साथ चल रही हूँ। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, पर नामुमकिन कुछ नहीं होता लाइफ में, मुझे इतना पता है, क्योंकि हमें हमारे पेरेंट्स ने यही चीज़ें सिखाई हैं कि भाई नामुमकिन कुछ नहीं होता अगर आप करने पे आ जाओ तो आप लोग भी ये चीज़ सोच के चलो कि जब हमारे माँ बाप इतनी मेहनत करते तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। और सिलेबस मैंने बता रखा, सिटी की सिलेबस के लिए वीडियो की डिमांड आ रही थी, सिटी का सिलेबस मैंने बता दिया था। बाकी आपके लिए मैं एक छोटी ही वीडियो डाल भी दूंगी, ठीक है। और अपने आप पे विश्वास रखो, आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम हार नहीं मानते ना तब तक हमें जीतने की उम्मीद होती है, जब हम हार मान जाते हैं तो हमें जीतने की उम्मीद नहीं होती। बस एक चीज़ मान के चले कि हम कभी ना कभी जीत हासिल जरूर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम हार जाएंगे। अगर आप पे खुद पे भरोसा है ना तो कुछ भी कर सकते हो आप, क्योंकि खुद पे विश्वास होना चाहिए। लोगों की तो आदत होती है बोलने की, क्योंकि वो तो आपको कुछ भी कह के चले जाएंगे, जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा ना तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए जी, तो भाई शाम का टाइम हो गया था, बस मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि लाइव आना था, और अब शाम के नु मान के चलो आप 7 बज गए हैं, और जबरदस्त बारिश हो रही है। भाई किस किस का आज की बारिश है 23 जून की, तो जरूर बताइए कमेंट में। मैंने तो दिखाऊंगा अपना बारिश का मौसम। अब शाम का टाइम हो गया था तो बारिश वही शुरू हो रही थी, बहुत जोरों शोरों से मैं आप लोगों को के साथ में शेयर कर रही थी। और यही आज की छोटी ही वीडियो थी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और बारिश किस किस के वहाँ हुई है बताना भाई कमेंट सेक्शन में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बारिश होने से थोड़ा ठंडा मौसम हो चुका था। तो ये वीडियो बस छोटी ही डालूंगी आज की, तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करो कि वीडियो आपने कैसी लगी है, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई आप लोग मुझे पसंद करते हो और आप मेरी वीडियो को देखते हो, ठीक है।
तो मुझे भी अच्छा महसूस होता है। और किसी को भी भाई सूट का ऑर्डर लगाना है तो प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को भी मेरे को प्यार सपोर्ट देखो। देखो बहुत सारी लेडीज जुड़ रही हैं मेरे साथ में, तो आप थोड़ा, हाँ, जब इतना ट्रस्ट कर रहे हो तो उस चीज़ पे भी थोड़ा ट्रस्ट कीजिए और अपने उस चीज़ को भी प्यार प्रेम दीजिए, क्योंकि आपकी उम्मीद पे ही मैंने सारी चीज़ें की हैं, ताकि आप लोग मुझे प्यार सपोर्ट करेंगे। तो चलिए जी, बाय।